वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी ने असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने वीडियो देखी कि जेल से अस्पताल सही सलामत रवाना हुए। फिर उन्होंने अपने हाथों की वीडियो जारी की कि खराश है। मैंने एक वीडियो देखी जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए जेल से निकले तो ना उनके चलने में कोई प्रॉब्लम था और ना ही कोई उनको ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी। अल्लाह के फजल से बड़े सेहतमंद थे, ठीक ठाक थे। एम्बुलेंस के अंदर बैठे और उसके बाद हॉस्पिटल आ गए। फिर इन्होंने खुद अपने सीधे बाजू की तस्वीरें बनवाई और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी चली, शायद मीडिया पे भी चली होंगी, जिसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस मकाम पर एक खराश उनको ज़रूर थी। मुझे नहीं पता कैसे लगी, लेकिन खराश उनको ज़रूर थी। वो खराश दिखा रहे थे कि मुझे ये चोट लगी हुई है। वो जब हॉस्पिटल के बाद थोड़ी देर के बाद इधर उधर होते हैं तो वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का पट्टा उनके हाथ में आ जाता है, फिर पैर पे भी पट्टा चढ़ जाता है। फिर आपने देखा कि हॉस्पिटल में सालगिरह भी मनाते हैं और बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो पारी हो रही है, पारी। हम पर उनको मरवाने का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद जेल इंतज़ामिया ने उन्हें अलग जगह रखा और मेल जोल बंद किया। CCTV फुटेजेस भी इसकी मौजूद होंगी कि जब ये साहब गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तार होने के बाद इनको जब CIA सेंटर मुंतकिल किया गया, वहाँ पर इनके मिलने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। इनके वुज़रा, इनके MPAs, इनके MNAs, इनकी फैमिली, हत्ता कि इनके नौकर चाकर भी वहाँ आते जाते रहे और कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की पाबंदी इन पे नहीं थी, ना ही हवालात में थे। अगर सिंध हुकूमत ने कोई सख्ती करनी होती तो बात यह है कि कानूनी तौर पर, उसूली तौर पर एक शख्स जिसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा हो उसको हवालात में होना चाहिए था। उसके बाद जब ये जेल मुंतकिल हुए तो मेरा ये एक कयास है, मेरा ख़याल है कि शायद जो कुछ थाने में हुआ और जिस तरह हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हम उनको मरवाना चाहते हैं, तो जेल इंतज़ामिया ने ये मुनासिब समझा कि उन्हें ज़्यादा हम ऐसी जगह पे रखें या ऐसा माहौल दें जिसमें उस किस्म की मेल जोल की आज़ादी ना हो जो थाने में थी। अगर वही हरकत दोबारा जेल में दोहराई जाती, कोई ऐसा वाक़या हो जाता, यहाँ सांप आया था, वहाँ कोई शेर आ जाता, कोई और जानवर आ जाता, तो खामखा हमारे गले और कहानी पड़ती थी। उन्होंने 3 साल से तूफ़ानी बदतमीज़ी मचाया हुआ था, हम उन्हें बर्दाश्त करते रहे हैं। आज भी माशाल्लाह आपने देखा जो तकरीर कर रहे थे, ये हाथ जो टूटा हुआ लग रहा था बाजार पट्टे से, वो किस तरह उछल के जो है वो हाथ माशाल्लाह अपनी कारकर्दगी दिखा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो मुनासिब नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप चले जाएँ, बाजू खुलवा लें, कितना ज़ख्म है देख लें, इस पर पैर की पट्टी खुलवा लें, देख लें कि क्या ज़ख्म है, उस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये तो पिछले कोई 2.5-3 बरसों से तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने मचाया हुआ है। वो कोई एक नहीं है, इनके बहुत सारे लोग हैं, कर रहे होते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। अगर इंतकामी कार्रवाई करनी होती तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले की, उसकी बुनियाद पर कर सकते थे। तो मुतालबा कर रहे हैं, वो गाड़ी कहाँ है भैया, अभी जिसके ऊपर गोली लगी थी, उस गाड़ी को पेश करो ना पुलिस के सामने, उसकी फॉरेंसिक कराओ कि जो उसके ऊपर बुलेट लगा है वो किस राइफल से चला हुआ है। वो असलहा जो वीडियोस में, जो तस्वीर में सुबह से नज़र आ रहा था इसके लोगों के पास, वो असलहा किधर है, वो लोग किधर हैं? जो लोग पकड़े गए हैं वो उनके अलावा हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोस आपने देखी हैं। वो लोग पेश करो ना, आप वो असला पेश करो। वो जो खाली खोल वहाँ से मिले हैं जहाँ पे फायरिंग हुई है, उसका फॉरेंसिक कराओ। जो पुलिस उनसे वापस ली गई उसकी सबब ये था कि वो अपनी सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस को मिसयूज़ कर रहा था और उस पुलिस की आड़ में सुपर हाईवे बंद कर रहा था। उस पुलिस को साथ लेकर मलीर की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम थी, उसके ऊपर हमलावर हो रहा था। तो उस काम के लिए पुलिस नहीं दी गई है।